हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दी राइमन इंट्रीगल। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगी पार्टीशन की। तो हेडिंग लिखिए पार्टीशन। ठीक है, हेडिंग लिखिए पार्टीशन क्या होता है। लेट आई इज इक्वल टू कोई क्लोज इंटरवल हमारे पास ए बी है, बी आ closed and bounded interval and bounded interval, then by a partition, then by a partition for, then by a partition of I, we mean a finite set of real numbers, of real numbers, p is equal to x0 comma x1 x2 dot dot xn minus 1 xn, having the property that, having the property that a0 is equal to x0 less than x1 less than x2 less than dot dot less than xn minus 1 less than xn बराबर b। देखिए पार्टीशन क्या होता है, एग्जाम्पल लें। यदि ये हमारे पास कोई भी एक क्लोज इंटरवल है, क्लोज भी है और ये कैसा भी है, बाउंडेड भी है। बाउंडेड का मतलब ये होता है, अभी मान लिया मैंने कोई इंटरवल ले लिया, टू इन्फिनिटी ले लिया, तो इसको बोलते हैं अनबाउंडेड इंटरवल। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड। अभी मैंने ये ले लिया 2 4 ले लिया, तो ये क्लोज इंटरवल है और कैसा भी है, ये बाउंडेड भी है। देन ठीक है, देन बाई अ पार्टीशन ऑफ आई वी मीन ए फाइनाइट सेट। जो पार्टीशन होता है, ठीक है, एक फाइनाइट सेट होता है किनका, जो कि रियल नंबर्स का होता है। p बराबर क्या आता है इसमें, x0 x1 x2 डॉट डॉट xn माइनस 1 xn, हैविंग द प्रॉपर्टी, और ये इस प्रॉपर्टी को रखता है। जैसे एग्जांपल कोई लें, ठीक है, लेट i इज इक्वल टू कोई क्लोज इंटरवल हमारे पास 2 5, देन p इज इक्वल टू कोई सेट आ जाए, 2 आ जाए, 2.3 2.4 3 4.5 और क्या आ जाए 5। यदि कोई सेट इस कंडीशन को रखेगा, देखना 2 लेस नहीं होता क्या 2.3 से, और 2.3 लेस होता है किससे, और ये लेस होता है 3 से, और ये लेस होता है, तो इसका ये जो p है ये क्या कहलाएगा, देन यदि i बराबर इतना है, देन p इज कॉल्ड अ पार्टीशन ऑफ, किसका पार्टीशन है, ये i का पार्टीशन है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी क्लोज इंटरवल का क्या निकाल सकते हैं, पार्टीशन निकाल सकते हैं। यदि वो
देखिए पार्टीशन क्या होता है, कोई सेट होता है, यदि वो इस कंडीशन को रखेगा तो ये जो सेट है इस इंटरवल के लिए इस कंडीशन को रख रहा है कि नहीं रख रहा है, तो इसीलिए पी क्या कहलाएगा, पार्टीशन ऑफ आई कहलाएगा। लिख लिया। इसके बाद लिखिए सेगमेंट्स। segments, let p is equal to x0 comma x1 x2 dot dot xn minus 1 xn b any partition of i का क्या है, ये कोई भी पार्टीशन है, देन सब इंटरवल्स x0 कोमा x1 कोमा x1 x2 डॉट डॉट xn minus 1 xn आर, ठीक है, आर कॉल्ड द सेगमेंट्स ठीक है, ये सेगमेंट्स कहलाते हैं, किसके, पी के कहलाते हैं, सेगमेंट्स ऑफ पार्टीशन पी। यदि पी हमारे पास कोई पार्टीशन है, गुड मॉर्निंग, क्लोज इंटरवल आई का, तो ये जो सब इंटरवल्स हैं तो यही क्या कहलाते हैं, हमारे सेगमेंट्स कहलाते हैं। इसको हम I1 से डिनोट कर सकते हैं, I2, और ये कितना IN से डिनोट कर सकते हैं इनको। एग्जाम्पल लें, यदि P कोई हमने पार्टीशन ले लिया, लेट P बराबर 2, 2.5, 3.4, 4 be the partition of 2 4 का, ऑफ क्लोज इंटरवल 2 4, ऑफ क्लोज इंटरवल 2 4। पी को ये पार्टीशन है किसी क्लोज इंटरवल 2 4 का, देन सब इंटरवल्स क्या क्या, I1 कह दीजिए, I1 बराबर कितना आएगा, 2 कोमा 2.5, आगे बोलो, I2 बोलो क्या आएगा, 2.5
कोमा 3.4, फिर क्या आएगा तीसरा, I3 इज इक्वल टू क्या है ये, आर सेगमेंट। ये सब इंटरवल ही क्या कहलाते हैं, सेगमेंट्स कहलाते हैं। आर सेगमेंट्स ऑफ किसके हैं ये सेगमेंट्स, पी के सेगमेंट्स हैं ये। इसके बाद हेडिंग लिखिए, आ जाइए। इसके बाद हेडिंग लिखिए लेंथ, गुड मॉर्निंग, लेंथ ऑफ सेगमेंट लेंथ ऑफ सेगमेंट। लेट पी कोई पार्टीशन है क्लोज इंटरवल का, ये इसके सब इंटरवल है, ठीक है। हो गया ना ये, पी क्या है, कोई ये पार्टीशन है वो क्लोज इंटरवल आई का, देन सब इंटरवल्स ये क्या कहलाएंगे, सेगमेंट्स कहलाएंगे वो पार्टीशन पी के, आर देन सब इंटरवल्स are called segments of P, then delta XR बराबर XR माइनस 1 माइनस XR इज, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ किसकी, क्लोज्ड इंटरवल आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस 1। देखिए लेंथ कोई से भी इंटरवल के निकाल सकते हैं, यदि डेल x1 निकाल लें, क्या निकाल लें, डेल x1, तो क्या करिए इसमें से इसे घटा दीजिए, ठीक है, वे डेल्टा एक्स आर में से घटाते हैं, सॉरी एक्स आर में से क्या घटाते हैं, एक्स आर माइनस 1, ठीक है। जैसे हमें डेल x1 निकालना है तो इसके लिए बताइए क्या आएगा, इसमें से इसे घटा देंगे, कितना आ जाएगा, x1 माइनस x0। मान लीजिए डेल x2 निकालना, इसके लिए बताना क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, ऐसी डॉट डॉट क्या भी निकाल सकते हैं, डेल xn भी निकाल सकते हैं, तो इसकी लेंथ आ जाएगी, xn में से क्या घटा दीजिए, तो ये लेंथ होती है किसी भी सेगमेंट की डेल्टा एक्स आर। मेन तो ये याद रखिए, इसमें ये क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है
किसी सेगमेंट की। एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई। हो गया, कर लीजिए। इसके बाद हेडिंग लिखिए नॉर्म और मेश भी बोल देते हैं। द नॉर्म, द नॉर्म और mesh of a partition P, of a partition P is the greatest of the length of the segment, of the length of the segment of partition P, of partition P, and it is denoted by norm P। इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको। एग्जाम्पल लीजिए कोई। लेट P इज इक्वल टू 2, 2.3, 2.7, 3, 3.1, ठीक है, और 4। बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 2, 4। तो इसकी ना सब इंटरवल्स निकालिए, सब इंटरवल्स ही आएंगे। देन या हाँ, देन बताइए क्या आएगा सब इंटरवल। 2.3, 2.3, 2.7, 2.7, 3, 3, 3.1, 3.1, 4। आर क्या है ये, सब इंटरवल्स, ठीक है, आर सब इंटरवल्स हैं ये। ऑफ किसके हैं ये, पी के। इसमें डेल्टा x1 निकालना, लेंथ ऑफ सेगमेंट निकालना, इसमें से घटाएंगे, ठीक है। 0 पॉइंट कितना आएगा 3। डेल x2 निकालो, इसमें से इसे घटाएंगे, कितना आएगा 0.4। डेल x3 निकालना, इसमें से घटाएंगे 0.3। डेल x4 निकालना, इसमें से घटाएंगे 0.1। डेल x5 निकालना 0.9। तो मैक्सिमम लेंथ ये है ना,
ठीक है, तो 0.9 इज द मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो या ऐसे लिख सकते हैं इसमें क्या निकालना हमें, नॉर्म पी निकालना। ठीक है, नॉर्म कह दीजिए या मेश कह दीजिए। तो नॉर्म या मेश क्या होती है, किसी पार्टीशन की ग्रेटेस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। तो ग्रेटेस्ट लेंथ कौन सी है इसमें, 0.9। ठीक है, तो नॉर्म भी किसके बराबर जाएगा यहाँ पे, 0.9। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर डेल x5 is equal to 0.9 is the क्या है, ग्रेटेस्ट लेंथ। ठीक है, greatest length of the segment, hence norm p is equal to कितना आएगा, 0.9 आएगा। तो जो ग्रेटेस्ट लेंथ होती है वही क्या कहलाता है, नॉर्म उस पार्टीशन का। कर लिया ना सबने। इसके बाद हेडिंग लिखिए रिफाइनमेंट, हेडिंग लिखिए रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट क्या होता है, अ पार्टीशन पी स्टार, अ पार्टीशन पी स्टार इज, ठीक है, क्या कहलाएगा इसको, अ रिफाइनमेंट of another partition P, of another partition P if P स्टार सुपरसेट हो जाए किसका, P का। दो पार्टीशन है हमारे पास, एक पार्टीशन क्या है P स्टार, तो ये P स्टार ही क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट कहलाएगा। किसका कहलाएगा, P का कहलाएगा। इफ आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, यदि ये क्या है, रिफाइनमेंट है, तो P स्टार सुपर सेट होगा किसका, P का। और यदि इसका सुपर सेट है तो ये क्या होगा, रिफाइनमेंट। ठीक है, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। यदि ये है तो ये होगा, और ये है तो वो रिफाइनमेंट होगा। इसके बाद लिखिए कॉमन रिफाइनमेंट। तो इसी में लिख लीजिए इफ, यदि P स्टार बराबर हो जाए P1 यूनियन P2 की, देन P स्टार इज कॉल्ड कॉमन रिफाइनमेंट। कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड
P2। यदि P स्टार किसके बराबर हो जाता है, P1 यूनियन P2 की, तो P स्टार क्या कहलाएगा, कॉमन रिफाइनमेंट कहलाएगा। इसके बाद हेडिंग लिखिए लोअर एंड अपर राइमन सम। लोअर एंड अपर राइमन सम चलिए लिखिए इसमें लेट, पहले ये तो हो गया नोट, हेडिंग लिख लीजिए लोअर एंड अपर राइमन सम। लिखिए लेट f be a bounded function, let f be a bounded function defined on the bounded interval, defined on the bounded interval, क्लोज इंटरवल ए बी बना देना, क्लोज इंटरवल ए बी। also let p is equal to x0 x1 x2 dot dot xn minus 1 xn be any partition of close interval AB। ये P पार्टीशन है किसका, क्लोज इंटरवल AB का। also let small mr and capital MR, सफिक्स में लिखना R को, also let small mr and capital MR be the infimum and supremum respectively, be the infimum and supremum respectively of the function f on क्लोज इंटरवल, ठीक है, ऑन आई आर लिख देना, ये कोई क्लोज इंटरवल ही होगा। देखिए सुप्रीमम और इन्फीमम होते क्या है किसी फंक्शन के, मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है f, कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, कोई क्लोज इंटरवल हमारे पास 1 2। देखिए इसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, 1 और 2 के बीच सारे रियल नंबर्स। यदि मैं x बराबर कितना रखूं, इसमें 1 रखूं, 3 आएगा। फिर कुछ और रख सकते हैं, सपोज मैंने रख दिया f 1.5 रख दिया, कुछ और वैल्यू आएगी कितना, 4.25। यदि मैं 2 रख दूं तो कितनी आएगी, तो ये सबसे छोटी वैल्यू और ये इसमें सबसे बड़ी वैल्यू। तो इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन कैसा होगा, इनफीमम होगा इस इंटरवल के लिए, ठीक है भाई। ये जो वैल्यू आएगी
क्या कैसी होगी ये? होगी स्मॉल एम आर। स्मॉल एम आर यानी कि इसका क्या है, ये इन्फीमम है। भाई इसके बीच के और भी बहुत सारे मान हो सकते हैं, तो सब निकाल लेंगे। वो किसके बीच आएंगे? 4 और 6 के बीच ही आएंगे। और इस इंटरवल के लिए इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही? 6। तो ये किसका मान होगा? ठीक है, कैपिटल एम आर का मान होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रीमम बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फीमम मतलब जैसे घर में सबसे छोटा बच्चा इन्फीमम, और घर में दादाजी सबसे बड़े सुप्रीमम। ठीक है, तो हाँ क्या लिखा हमने? स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम रेस्पेक्टली ऑफ किसके फंक्शन? एफ के हैं ऑन क्लोज इंटरवल आई आर। ठीक है, let us now form of two sums LPF is equal to summation r बराबर 1 to n small mr delta xr and u p f is equal to summation r बराबर 1 to n कैपिटल एम आर और डेल्टा कितना? एक्स आर। फिर नई लाइन से लिखना, लिख लिया ये? नई लाइन से लिखना, देन LPF is called the लोअर राइमन सम और लोअर डरबक सम भी बोल देते हैं इसको। LPF क्या कहलाता है? लोअर राइमन सम, और क्या भी बोल देते हैं इसको? लोअर डरबक सम ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी with respect to the partition P, with respect to the partition P and UPF is called the upper Riemann sum or upper Dirac sum of F on closed interval AB with respect to the partition P. Obviously जो LPF होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा वो किससे? UPF से। ठीक है, लोअर राइमन सम जो होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा वो अपर राइमन सम से।
जैसे लोअर राइमन सम और अपर राइमन सम निकाल लें। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज में, देखिए जैसे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया, एक्स दिया, और इंटरवल क्या दे रखा इन्होंने, 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा। तो क्लोज इंटरवल दे रखा 0 1 दे रखा ही, और p बराबर बताना कितना दे रखा, p इज इक्वल टू एक पार्टीशन दे रखा इसका 0 1/3 2/3 और कितना दे रखा 1 दे रखा। b द पार्टीशन, b द पार्टीशन है ये ऑफ किसका, क्लोज इंटरवल 0 1 का। कंप्यूट यूपीएफ एंड एलपीएफ, यूपीएफ निकालना और एलपीएफ निकालना, तो इसके सब इंटरवल्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो 0 I1 बराबर कितना 0 1/3, I2 बराबर 1/3 2/3, और I3 बोलना, I3 बोलो 2/3 और कितना 1। आर क्या है ये, सब इंटरवल्स ऑफ किसके, पी के। यूपीएफ का मान बताना क्या होता है, समीशन बोलो क्या था, डेल्टा एक्स आर। तो इसमें इस फंक्शन के लिए आप m1 बताइए कितना आएगा, इस इंटरवल के लिए। तो यदि मैं 0 रखूंगा तो 0 आएगा, 1/3 रखूंगा तो 1/3 आएगा, और सबसे छोटा तो 0 आएगा। भाई 0 से बड़ा रखूंगा उससे बड़ा आएगा। तो इसमें बताओ m1 कितना आया, फिर सुन लीजिए भाई, फंक्शन क्या है हमारे पास x, इंटरवल क्या है 0 1/3। इस इंटरवल में से सारे मान रख के देखिए, बहुत सारे मान है इसमें, इनफाइनाइट मान है। ठीक है, पहले मैंने x बराबर 0 रख के देखा फंक्शन में, x की जगह जब 0 रखूंगा तो कितना आएगा 0, इससे बड़ा और कुछ रखेंगे और बड़ा आएगा। फिर मैंने 1/3 रखा तो कितना आएगा 1/3। तो सबसे छोटा मान तो कौन है, सबसे बड़ा, तो ये इसका कौन हुआ, इनफीमम, इसका कौन हुआ इनफीमम, और ये कौन हुआ सुप्रीमम। फंक्शन कुछ और भी हो सकता है, मान लिया 2x + 3 होता, फंक्शन क्या होता 2x + 3। यदि मैं x का मान क्या रखता 0 तो 3 आता, और 1/3 रखता तो कितना आता 2/3 + 3। तो ये सबसे कैसा होगा, छोटा होगा, ये सबसे बड़ा होगा, सुप्रीमम होगा। तो इस इंटरवल के लिए इस फंक्शन से पहले चलो m1 का मान बता दो क्या आएगा 0, कैपिटल M1 का मान बता दो क्या आएगा 1/3। इस इंटरवल के लिए बताना इस फंक्शन से m2 का मान क्या आएगा 1/3। ये मैं सोचना कि यही लिख रही, वो फंक्शन में रख रही, फंक्शन कुछ और होता तो कुछ और आता।
तुक्के से आ रहा है मतलब ये तो। कभी तुम नहीं सोचो कि यहाँ से लेने, यहाँ से नहीं लेने, इस वैल्यू को मैं कहाँ पे रख रहा, फंक्शन में। वो गलती से x के बराबर ही है भाई, मान लिया एक्स स्क्वायर होता तो ये वहां पे मैं रखता तो 4/9 आता। स्मॉल m1 बराबर m3, स्मॉल m3 बराबर स्मॉल है, कैपिटल m3 बराबर 1। इसके बाद ना डेल x1 निकालिए, डेल x1 इसमें से घटाते हैं 1/3 माइनस 0 बराबर, फिर क्या निकालेंगे, डेल्टा x2, इसमें से घटाएंगे, सीधा ही लिख दूं ना 1/3 1/3। अब पहले यूपीएफ का मान पूछा इन्होंने, तो यूपीएफ बराबर ये होता है समीशन 1 से लेके कहां तक जाएगा, ये 3 ही तो है ये, और कितने m3 तक ही तो है, तो 3 तक ही तो जाएगा। चलो रखो, इसमें m1 नहीं आएगा, डेल्टा m1 का मान रख दो, डेल्टा x1 का, m2 का, डेल्टा x2 का, m3 का, डेल्टा x3 का, सबके मान रखो, जोड़ो। और एलपीएफ भी निकालिए। कितना आ गया ऐसी, और एलपीएफ भी निकाल दीजिए। एलपीएफ में स्मॉल एम आर लेंगे, इसके बाद थ्योरम नंबर फर्स्ट देखिए, पेज 22 पे आ जाइए। लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन, एफ क्या दे रखा, कोई एक बाउंडेड फंक्शन जो डिफाइन किया गया क्लोज इंटरवल ए बी में। तो मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है भाई कोई फंक्शन है
यदि डिफाइन किया जाए किसी क्लोज इंटरवल, मान लिया ये है हमारे पास, सपोज x+2 हो जाए, तो यदि फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में डिफाइन किया जा रहा है तो इसका मतलब होता है इस फंक्शन में जो हम वैल्यू रख सकते हैं 1 और 2 के बीच की रख सकते हैं, खुद 1 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं। तो इसमें डिफाइन किया गया, इससे अलग और कुछ नहीं रख सकते। तो क्या दे रखा है फिर इन्होंने, क्या दे रखा, कोई बाउंडेड फंक्शन। और बाउंडेड फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसकी जो वैल्यू आएंगी फंक्शन की, इसमें से कुछ भी मान रखेंगे वो निश्चित ही आएंगी, कोई बाउंडेड ही आएंगी। अभी सपोज मैं कोई फंक्शन लूँ आपके सामने, एफ एक्स बराबर 1/x-1 और x-2, और मैंने इंटरवल ले लिया 0-4। तो ये फंक्शन इस इंटरवल में बाउंडेड नहीं है। इस इंटरवल में भाई 0 से किसके बीच लेने, 4 के। मैंने यहाँ से 1 ले लिया और मैंने 1 यहाँ पे रख दिया, तो 1 - 1 0 और 1/0 इन्फिनिटी। तो फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा कौन से पॉइंट पे, x बराबर 1 पे भी और x बराबर 2 पे भी। तो कोई कहने लगे ये फंक्शन बाउंडेड है इसके लिए, इस इंटरवल के लिए, तो इस इंटरवल के लिए बाउंडेड नहीं है। कौन कौन से पॉइंट पर अनबाउंडेड हो जाता है, 1 और 2 पे। ठीक है, अब बताना फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है। इनके बीच का कुछ भी ले लेना। दिक्कत कौन कर रहा है इसमें, x बराबर -1 दिक्कत कर रहा, और -1 है क्या इसके अंदर, और कौन दिक्कत करेगा, x इज इक्वल टू -2। तो फंक्शन बाउंडेड है नहीं है इस इंटरवल के लिए। ठीक है, इस इंटरवल के लिए बाउंडेड है। लेट f क्या दे रखा है इन्होंने, b अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइन क्लोज इंटरवल ए बी। समझ में आ गई लाइन, ये बाउंडेड होगा है ना। फिर आगे पढ़िए, एंड लेट स्मॉल m एंड कैपिटल M बी द इनफीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। स्मॉल m तो क्या है, ये इनफीमम है, और कैपिटल M क्या है, ये सुप्रीमम है। ऑफ किसका है, ये f का है, किसके अंदर है, इन क्लोज इंटरवल ए बी। देन फॉर एनी पार्टीशन p ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी वी हैव, तो ये सीध करके दिखाना कितना, m b माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए। तो p इन्होंने क्या मान लिया, कोई पार्टीशन मान लिया, किसका मान लिया, क्लोज इंटरवल ए बी का। आई आर क्या मान लिया इसका, कोई सब इंटरवल मान लिया। आई आर क्या मान लिया, कोई भी इसका एक सब इंटरवल। तो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर क्या होंगे इसके, इनफीमम और सुप्रीमम होंगे किसके, एफ एक्स के। किस इंटरवल के अंदर होंगे, ठीक है, एक्स आर -1 और एक्स आर। भाई जनरली ये इंटरवल लिया तो उस इंटरवल के लिए होंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने 3 इंटरवल में तोड़ दिया, तो इन्होंने कोई जनरली इंटरवल ले रखा है। ये जनरली क्या ले रखा है इन्होंने, आई आर नाम दे रखा है इसका, और एक्स आर -1 क्या ले रखा, एक्स आर ले रखा। तो जो ये m होता है, एक इंटरवल हमें क्या दे रखा है इन्होंने, ए बी दे रखा ना, इसमें इंटरवल क्या दे रखा, हाँ ए बी दे रखा। फंक्शन क्या दे रखा, f दे रखा। देखिए हम ये बात जानते हैं, m लेस देन इक्वल टू एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल टू m। इन्होंने लिखा वी हैव, हम मतलब जानते हैं। तुम ये बात जानते हो, नहीं जानते, अभी जान जाओगे। देखिए फंक्शन कोई f है, क्लोज इंटरवल क्या है, कोई भी ए बी है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही क्या लिया था, एफ एक्स बराबर x लिया था, है ना, और क्लोज इंटरवल क्या लिया था, कुछ भी ले लीजिए, चलिए 1 2 ले लिया। तो इसमें ये जो फंक्शन है, यदि मैं स्मॉल m की मान निकालूं तो कितना आएगा, 1 आएगा। यदि मैं कैपिटल M का मान निकालूं
2 आएगा। इसका कोई पार्टीशन मान लिया मैंने p, पार्टीशन p क्या मान लिया, 1 ले लिया, 1.2 ले लिया, 1.5 ले लिया और 2 ले लिया। इसके इंटरवल क्या क्या आएंगे, I1 आएगा ना, I1 कितना 1, ठीक है, 1.2, I2 1.5, जनरली हमने ये मान लिया कि ये IR का मान है, उन्हीं में से कोई जनरली आता है। ये किसका मान मान लिया मैंने, IR का मान। तो इसमें मुझे ये बताइए स्मॉल mr कितना आएगा, फंक्शन में रखूंगा तो कितना आएगा 1.2, कैपिटल mr इसके लिए कितना आएगा 1.5। तो जो 1 है छोटा है किससे, 1.2 से, 1.5। तो यही कह रहा है भाई, ये कोई हमारे पास फंक्शन है, इस इंटरवल के लिए इन्फीमम कौन है 1, इस इंटरवल के लिए सुप्रीमम कौन है, इसके बीच का कोई इंटरवल लेंगे तो उसमें जो सुप्रीमम और इन्फीमम आएंगे तो ये आएगा नहीं आएगा, ये बात जान गई। तो इन्होंने फिर मल्टीप्लाई कर दी किससे, डेल्टा XR से। चलिए इतना काफी है, इतना जानना काफी है ना, टाइम भी हो गया, तो हमको कल ही कराएंगे इसको, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए बाकी कल करते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।